बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटा खारेदार चरगे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और मैं उसमें एक सीक्रेट मसाला डालती हूँ जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये रेसिपी बनाएंगे। सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसमें क्या शामिल किया है। इससे पहले चरगे के लिए मैरिनेशन रेडी करेंगे। ये 1 कप मैंने यहाँ पे हंग कर्ड ली है। दही से पानी निकाल लिया है, किसी छन्नी में या मलमल के कपड़े में रख दीजिएगा। 20 से 25 मिनट उसका पानी निकल जाएगा। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर फ्रेश पीस के डालिएगा, उसका अपना ही टेस्ट आता है और खुशबू आती है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये भी होममेड है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर सीक्रेट मसाला यहाँ पर मैं अपना डाल रही हूँ, तंदूरी मसाला शान का डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दोनों स्पाइस मसाले आप ज़रूर डालिएगा, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। और होल चिकन लिया है, उसको हमने कट्स लगा लिए थे सेंटर से और अच्छे से मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए मैं इसको क्लिन में रैप करके छोड़ रही हूँ। अब नेक्स्ट डे जब मैंने इसको कुक करना है तो मैंने इस तरह से फॉयल पेपर में इसको रैप कर लिया है। इसको पहले हमने स्टीम करना है, उससे हमें इसको फ्राई करने में इजी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको स्टीम करने रख दीजिए और उसके बाद अपने काम करते रहिए। इसको 5 मिनट में पहले फुल फ्लेम पर रख रही हूँ ताकि हमारे पतीले में हीट बने। पतीला मैंने पहले प्री हीट किया था, लेकिन जब इसको ओपन किया तो उसकी हीट सारी निकल गई। अब मैं इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा छोड़ दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को स्टीम करते हुए पतीले में मैंने पानी भी डाला था ताकि स्टीम बन सके। घंटे के बाद मैंने इसको खोल के चेक किया है। छुरी से हम इसको प्रिक करके भी चेक करेंगे कि चिकन हमारा गल चुका है या नहीं गल चुका। बहुत एहतियात से ओपन कीजिएगा क्योंकि इसमें स्टीम है और फॉयल पेपर जब ओपन करते हैं तो स्टीम सारी एकदम से बाहर निकलती है। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने छुरी से प्रिक करके देखा है, चिकन हमारा और तकरीबन डन हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप डाइट करते हैं तो आप इस तरह से स्टीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब 5 से 8 मिनट हम एक साइड से कलर देंगे और 5 से 8 मिनट ही दूसरी साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको फिर निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह से मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। अब इसको सैलड के साथ और गरम गरम नान और रायते के साथ सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को अपने दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ओवरनाइट मसाला लगा के रखने की वजह से इसके अंदर तक स्पाइसेस का टेस्ट था, बहुत मज़ेदार बना था। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।